आपको पता होना चाहिए वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह मेरा बेटा उस पार्टी को छोड़ के आए जिस पार्टी का हमें भी पता था कि सत्ता में है ये, और हो सकता अगले चुनाव में भी सत्ता हो। वोट चोरी होने के बाद भी अगर कांग्रेस आती है तो आप ये भी अंदाजा लगा लो कि 80% से ज्यादा लोग, मेरे बेटे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया लोकसभा का, इसका मतलब तो ये था कि हम फिर नाराज हो जाते। ये थोड़ा, अब क्या ये नहीं है प्रधानमंत्री की भाषा है ये कि इकट्ठा रख देंगे। अरे कम से कम कुछ तो आप अपनी भाषा को तो ठीक रखो। चोरी पर कह दिया सर, अगर वोट चोरी होती कर्नाटक में, हिमाचल में, कांग्रेस की सरकार कैसे आती है, हरियाणा में 37 सीटें कैसे आती, सेंटर में 2 MP कैसे बनते? इसका मतलब ये है कि आप वोट चोरी को ये कहते हो कि वोट चोरी होने के बाद भी अगर कांग्रेस आती है तो आप ये भी अंदाजा लगा लो कि 80% से ज्यादा लोग आज भी बीजेपी की कार्यशैली को पसंद नहीं करते। किसी राज्य में हो सकता है कि वो पसंद में समय लगे, जिस पसंद को हिमाचल समझ गया, जिस पसंद को और दूसरे राज्य कर्नाटक समझ गया, तेलंगाना समझ गया, लेकिन पसंद आने में और पसंद तेजी से आने में ये कार्य मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस अब ज्यादा सक्रिय रूप से कर रही है। राहुल गांधी जी के पिछले 1.5-2 साल के जो प्रयास हैं उसमें ये सारी चीजें उजागर होके आई हैं, और उजागर होने का मतलब ये जिस दिन देश की जनता को ये लगा कि तुम्हारी वोट से खिलवाड़ हो रहा है, और वोट का खिलवाड़ का सिर्फ हार जीत से नहीं, उनको ये लगने लगा कि कहीं वोट का अधिकार ही ना जाता रहे, तो वो जागृति अब समाज में आ रही है। और जब ये जागृति आएगी तो चोरी करने वाले के पैर नहीं होते, वो किसी ना किसी रूप में उसको जाना पड़ेगा। सर यात्रा का उद्देश्य क्या है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई नई पार्टी बना सकते हैं? यात्रा का उद्देश्य क्या हो गया? कोई नई पार्टी बना सकते हैं इसके बाद? यात्रा का उद्देश्य है सद्भावना जो यात्रा कर रहे हो आप, उसके बाद कोई नई पार्टी बना सकते, जिस तरह कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा, भिवानी में भी जो आप पहुंचे हो, यहाँ के जो लोकल अध्यक्ष है वो भी नहीं पहुंचे। अरे भाई मेरे, आपको पता होना चाहिए वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह मेरा बेटा उस पार्टी को छोड़ के आए जिस पार्टी का हमें भी पता था कि सत्ता में है ये, और हो सकता अगले चुनाव में भी सत्ता हो। हमने कांग्रेस का फैसला इसलिए किया है, कांग्रेस को छोड़ने की एक परिस्थिति बनी थी मेरी, उसमें मैं अब दोबारा नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश को एक स्वस्थ प्रजातंत्र दे सकती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा यहाँ हो सकती है। ये फैसला है। जो आप कह रहे हो ना, जो आप बात मेरे से पूछना चाहते हो, जो आप कह रहे हो मेरे बेटे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया लोकसभा का, इसका मतलब तो ये था कि हम फिर नाराज हो जाते। नहीं, ये नहीं है विचारधारा। मेरे से पूछा गया जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन की दोबारा कि आपकी घर वापसी, मैंने कहा घर वापसी तो है, लेकिन घर वापसी के से भी बड़ी बात यह है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस इस देश के 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को इकट्ठा रख सकती है। वरना तो आप देख लेना डिलिमिटेशन में जो 2026 में जिसकी बात चल रही है, उसमें जो साउथ के देश हैं, प्रदेश हैं, वो आज भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम इस देश का हिस्सा हैं और हमारे साथ कोई जाति नहीं कर सकते आप डिलिमिटेशन में, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए ये चीजें हैं जिनको सिर्फ पार्टी लेवल पे नहीं, पार्टी से ऊपर उठ के हमारे देश को इन चीजों का पे निगाह रखनी पड़ेगी। ये थोड़ा, अब क्या ये नहीं है प्रधानमंत्री की भाषा है ये कि इकट्ठा रख देंगे। अरे कम से कम कुछ तो आप अपनी भाषा को तो ठीक रखो। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद है, तो जो सोच है बीजेपी की वो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए नहीं है, वो इस देश को ऐसी सोच देने में लगे हुए हैं जिस देश में भ्रांति हो, आपस में विश्वास टूटे, और ऐसा कभी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा।